ये क्वेश्चन आपका है अक्टूबर नवंबर 20-21 का, लिखा नहीं हुआ वैसे, लेकिन अक्टूबर नवंबर 20-21 का है, आप नीचे लिख लो। अक्टूबर नवंबर 2021 का ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहते हैं जी कि क्योंकि इस पेपर के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल भी था और एब्जॉर्प्शन का सवाल भी था, तो ये बेसिकली सेकंड पार्ट है एब्जॉर्प्शन के सवाल का दूसरा हिस्सा, और उसने मार्जिनल कॉस्टिंग में से दे दिए थे, यानी दोनों इसमें इस पेपर के अंदर दोनों ही मौजूद थे चैप्टर्स, एब्जॉर्प्शन भी और मार्जिन। तो मार्जिनल में उसने कहा है कि at another factory the company manufactures bookcases, the following information is available, selling price per unit 55, material per unit दिया हुआ है 10, direct labor per unit 21 है और fixed cost per month दी हुई 54,000, फैक्ट्री कैपेसिटी पर मंथ दी हुई है 3,800 यूनिट्स की। Recently demand for the product has fallen due to increased competition and the target profit of 12,500 per month has not been met. टारगेट प्रॉफिट हमने कहा था कि वो 12,500 का जो है ना वो होगा, वो हम उसको अचीव नहीं कर सके, और मटेरियल लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है, और फैक्ट्री कैपेसिटी पर मंथ भी दी हुई है कि 3,800 यूनिट्स की हमारी कैपेसिटी है कि हम बना सकते हैं। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग टू प्रपोजल्स, हम डायरेक्टर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, टू ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और दोनों को हम कर लेंगे इसको साथ लेके। हेलो, दोनों को हम देखते हैं सॉल्व करके कैसे करते हैं। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस बाय 3, सेलिंग प्राइस ईच बुक केस की हम 3 से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पहले कितनी सेलिंग प्राइस 55 है, अब 3 से कम कर देंगे तो वो 52 हो जाएगी। आगे इंट्रोड्यूस ए सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, विश्वास यहाँ पे सेल्स कमीशन की जो बात कर रहा है 5%, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है और वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं सर। ये सेलिंग प्राइस और सेल्स कमीशन का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब 55 का 5% जो है वो आपका सेल्स कमीशन है, मल्टीप्लाई यूनिट से करेंगे तो अमाउंट निकलेगी। यस यस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड विल बी 3800 यूनिट, डिमांड 3800 ही रहेगी। ऑप्शन बी में कहता है चेंज द डिजाइन टू इंप्रूव क्वालिटी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारी बढ़ जाएगी 20%, और लेबर आवर्स पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस विल बी, कितनी लिखी हुई है 59। स्टार्ट एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट ए कॉस्ट ऑफ 24,000 पर एनम, प्राइसिंग कैंपेन की वजह से आप फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड विल बी 3040 यूनिट्स, आपकी डिमांड जो है वो हो जाएगी 3040 यूनिट्स तक। तो देखते हैं हम आगे हम कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ये में अगर आप देखें सेलिंग प्राइस आपने रिड्यूस कर दी है, उसने कब पूछा क्या, ये तो मैं देख लूं पहले आपको बता दूं। कैलकुलेट द फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ फॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए आपने फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ऑप्शन ए की पहले बात कर लेते हैं। यूनिट्स कितने हैं, 3,800 यूनिट्स हैं। सेल्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले, तो 3,800 यूनिट्स हैं, और सेल्स हमारी कितनी हो गई बेटा 52, क्योंकि 3 पर यूनिट से सेल्स हमारी डिक्रीज कर गई है, तो कितनी आ जाएगी सेल्स 197600 आपकी आ जाएगी सेल्स। इसमें से हम 10 कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं हम कितनी है, मटेरियल है और लेबर है, तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपकी आ जाएगी जी डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है, डायरेक्ट मटेरियल में वो कह रहा है चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कह रहा है चेंज हो रही है किस हिसाब से, देखें अपने में, हाँ मटेरियल की बात है, सेलिंग प्राइस वही है, इंटू से सेल्स कमीशन है, सिर्फ मटेरियल पर यूनिट कितना है 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दें 3800 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आ जाएगा जी, लेबर भी वही है 21, 3800 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे 21 से, कितना आ जाएगा जी, उसके बाद आपका आ जाएगा जी सेल्स कमीशन है,
सेल्स कमीशन हम देखते हैं, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है, 5% है। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी, 52 का 5% कितना आता है जी, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी 3800 मल्टीप्लाई बाय 2.6, 9880 आपके पास सेल्स कमीशन आ जाएगा। ये वेरिएबल सेल्स कमीशन है आपका 9880, हम टोटल कर देंगे, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, हम माइनस कर देंगे जी, क्या आती है जी 127680, माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका 69920, that is going to be your contribution। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी हमारी, वो हम देखते हैं। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वही है जो पहले थी, यानी 54,000 ही है, वो हम माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा 54,000, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1590। ये ऑप्शन ए से आपको प्रॉफिट निकल रहा है 1590। हम जाएंगे किस पे, ऑप्शन बी की तरफ। तो ऑप्शन बी में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं और उसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना फाइंड हो सकता है या होगा। सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी सेल्स। सेल्स आपको देखिए ऑप्शन बी में कहते हैं जी रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस इज 59 और यूनिट्स कितने हो गए आप 3040 यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं। सेल्स आपकी आ जाएगी 3040 मल्टीप्लाइड बाय 59 जी 179360। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल, आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल में क्या हो रहा है जी, डायरेक्ट मटेरियल वो कह रहा है कि इंप्रूव क्वालिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन 20% इन द मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 12, क्योंकि बेटा पहले 10 है, तो 3040 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12 से। कैसे सर, बता रहा हूँ आपको, देखिए मटेरियल कॉस्ट आपको दी हुई 10, तो 10 में 20% इजाफा हो गया, यानी कि 2 रुपए मुहिम बढ़ गए हैं ना उसके, तो 10 + 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगी मटेरियल कॉस्ट, और 3040 यूनिट्स अब आप सेल कर रहे हैं जी, तो क्या आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 36480। अगर लेबर आवर मुझे दिए होते तो मैं लेबर आवर के थ्रू इंक्रीज करता, क्योंकि लेबर आवर पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, यानी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमें तो लेबर आवर दिए ही नहीं है, तो हमें पर यूनिट से ही करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट से ही करना पड़ेगा, तो उसमें इजाफा हो गया है, उसी को इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास और कोई वे आउट नहीं है। तो 21 दिया है, तो 21 का 10% क्या रही है ना, 21 का 10% आता है 2.1, वो 21 में हम ऐड कर देंगे 23.1 जी, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है 70224, ये आपकी लेबर हो जाएगी। इसके अंदर मेरे ख्याल है सेल्स कमीशन मौजूद नहीं है ऑप्शन बी में, ऐसे ही है, फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो रहा है ना, सेल्स कमीशन में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा। इसका हम कर लेते हैं जी टोटल, वो माइनस कर देते हैं, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 106,704 माइनस कर दें 72656। देखिए एक बात मैंने आपको बतानी थी, मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर बहुत मुश्किल है। डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, हर क्वेश्चन का अपना पैटर्न है, ऑप्शन में पूछता है कोई चीज में चेंजेस आ रही है ना, बेसिकली सीवी की एनालिसिस दी है, चेंजेस आ रही है, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके डिस्कस करना है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा निकला है, इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमारी जो है वो कितनी है, जो पहले दी हुई वो तो मौजूद रहेगी, वो आपकी 54,000 है पहले फिक्स कॉस्ट,
उसमें इजाफा हो रहा है एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, जो कि कितनी है 24,000। 54,000 प्लस 24,000, एक मिनट, स्टार्ट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ 24,000 पर एनम, और हम जो सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकंड, पर मंथ प्रॉफिट निकालना है आपने, 54,000 में हम ऐड कर देंगे कितना 2,000, कितना हो जाएगा जी ये 6। प्रॉफिट कितना आ गया जी आपका, सही आ रहा है 1656। तो प्रॉफिट आपका दूसरे ऑप्शन से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, सही है ना। ऑप्शन ए में प्रॉफिट आपका निकल रहा है जितना 15920, जबकि इसमें आ रहा है 16656। देखते हैं आगे में क्या कहता है क्वेश्चन में, समझ आ रही है ना। कैलकुलेट द फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ, ऑप्शन ए का भी निकाल लिया हमने, ऑप्शन बी का भी निकाल लिया, और कहता है रिकमेंड व्हिच ऑप्शन द डायरेक्टर शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। बस उसके नंबर भी दिए हैं 7, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करके दिखाना है। तो पहली तो बात ये है कि प्रॉफिट आपका ज्यादा है इसमें ऑप्शन बी में, तो यू विल गो फॉर ऑप्शन बी इन केस ऑफ प्रॉफिट, बट द फर्स्ट थिंग इज दिस, दैट selling price has increased and because of that the sales volume has decreased, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी है 52 से 59, इसकी वजह से आपके यूनिट्स कम बिक रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने क्वालिटी इंप्रूव की है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप अच्छा खरीद रहे हैं, वो आपकी बढ़ के 12 हो गई है। एक मिनट, उसने क्वालिटी का जिक्र किया है क्या, हाँ क्वालिटी रिजल्टिंग है। और लेबर भी आप स्किल्ड लेबर हायर कर रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर की वजह से आपके जो लेबर कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ गई है। कंट्रीब्यूशन आपका 7256 आ गया। फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा पता चेंज होती नहीं है, उसमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने की वजह से आपके सेल्स वॉल्यूम में कोई इतना इजाफा नहीं हो रहा है, बिकॉज़ सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की वजह से आपका जो तो मार्केट शेयर आपका कम हो गया एक्चुअली। इन द फ्यूचर ईयर सेल्स में हैव डिक्रीज मोर, इट इज पॉसिबल, ठीक है। दूसरा ये कि आप क्योंकि कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं मटेरियल, इसलिए मटेरियल आपको महंगा भी मिल रहा है, क्योंकि क्वांटिटी भी तो कम है। माना कि क्वालिटी आपने इंप्रूव की है, लेकिन क्वांटिटी कम होने की वजह से मटेरियल की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, और लेबर स्किल्ड आप हायर कर रहे हैं, इस वजह से भी। आप ये बताएं कि कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन पे गौर करें तो कंट्रीब्यूशन भी जो दूसरे के ज्यादा ही है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी ऑप्शन बी में ज्यादा ही शो हो रहा है आपका। तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की वजह से आपका प्रॉफिट हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, कंपेटिटर्स का क्या, कंपेटिटर्स, हाउ कंपेटिटर्स आर गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ योर सेलिंग इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो आपने इंक्रीज की, कंपेटिटर्स पे क्या रिएक्ट करेंगे, क्या वो सेलिंग प्राइस वो भी बढ़ाएंगे या वो नहीं रखेंगे, या वो उतनी प्राइस पे अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे। इंप्रूव कर देंगे तो आपकी सेल्स कल को और ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। तो कंपेटिटर्स के बारे में बताएंगे। फिर आपके पास जो क्या कहते हैं ऑप्शन बी में स्किल्ड लेबर मौजूद भी है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना है ना आपने, तो स्किल्ड लेबर आपके पास है कि नहीं, अवेलेबिलिटी उसकी देखनी है। मटेरियल आपके पास क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है, सप्लाई अवेलेबल है देने के लिए, तो बेहतर क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है आपको, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से कस्टमर आपके जो है वो क्या हो रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, कहना चाहिए कम तो हो रहे हैं, लेकिन उसको फीलिंग उनकी क्या हो रही है, मतलब दे आर नॉट फील डिससैटिस्फाइड है बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, तो उसकी आपकी सेल्स वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम ये इसमें कह सकते हैं कि प्रॉफिट जितना इंक्रीज कर रहा है उसका ओवरऑल इंपैक्ट इतना पॉजिटिव नहीं है। जस्टिफिकेशन मैं तो यही दूंगा कि हम शायद इस ऑप्शन के लिए ना जाएं, क्योंकि हमें इसमें ऑप्शन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देख कर ही आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया कि सप्लायर्स, कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कंपेटिटर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो बेहतर आपकी हो गई है, ये सब चीजें बता के आप कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आपने कंसीडर करने हैं, और साथ में फाइनेंशियल फैक्टर में तो आप बता ही देंगे। नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक एक दो पॉइंट में बहुत होती है अकाउंटिंग में, लेकिन अगर 2 पॉइंट इधर है तो 2 पॉइंट उधर भी होने चाहिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बता के आपने
अपना भी बताना कि मैं ये राय दे रहा हूँ, बस ये काफी है। अगर आप अपना को डिसीजन देते ही नहीं है और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बता देते हैं तो नंबर नहीं, 2 नंबर करते हैं। आपको अपना डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सिर्फ 4 नंबर मिल गए आपको, लेकिन अपना डिसीजन देकर जो बताना था वो तो मिस हो गया, वो नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको। डिसीजन के नंबर, 1 नंबर तो डिसीजन का है, 1 नंबर उसकी जस्टिफिकेशन का है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स जो भी आप एक 2-2 भी लिख दें तो बहुत है। वेरिएबल कॉस्ट ही होती है असल में सेल्स कमीशन। मैंने कल का क्वेश्चन बताया था, डिस्कस भी किया था कि कल का क्वेश्चन बेसिकली एग्जामिनर ने गलत सेट किया है या मार्क्स स्कीम में गलत सेट किया। कैसे? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर या सुन कोई भी कॉस्ट दो किस्म में, 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। इसमें every total cost is going to be divided into 2 types, शाबाश, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो कल वाले सवाल में सवाल मेरा आपसे ये है कि उसमें जो सेल्स कमीशन थी वो फिक्स्ड कॉस्ट थी या वेरिएबल कॉस्ट थी? वेरिएबल कॉस्ट उसने शामिल की नहीं और फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक में निकालते उसने वहां भी नहीं। बेसिकली इट वाज बेसिकली a wrong question which has been set and solved wrongly। अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं सेल्स कमीशन को वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कोई भी चीज जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगी वो वेरिएबल है। तो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज डिक्रीज तो कर रही है, क्योंकि 80,000 से ऊपर यूनिट 1,05,000 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और तो फिर प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है तो वेरिएबल हो। वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम था और क्वेश्चन में प्रॉब्लम मैंने प्रूव किया आपको, क्योंकि अकाउंटिंग में कॉस्ट 2 ही किस्म की हो सकती है, बता दो दिया है, ये वेरिएबल या फिक्स्ड। उस सवाल में वो दोनों ही कंसीडर नहीं कर रहा उनको, लॉजिकली नहीं, इसलिए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। आगे देखते हैं हम। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन बी का सवाल पेपर में आजकल जो है वो ज्यादातर यही देता है। बाकी टॉपिक्स तो अलग अलग है ना, डिसीजन मेकिंग का अलग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में लिफ्टिंग फैक्टर का अलग है, ठीक है जी, और एब्जॉर्प्शन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का अलग है। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मई जून 17-22 का। प्लीज नहीं है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ क्लास में।